हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट असरा खान और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 वेट लॉस ट्रूथ्स दैट नो वन टेल्स यू। सो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू गाइस द हार्श ट्रूथ्स अबाउट वेट लॉस। एंड अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। इन दिस डे एंड एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन्फॉर्म। पहले की बात और थी जब हम लोग सुन के कोई चीज उसको फॉलो करने लगते थे, बट आज बिकॉज देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल, it is your duty to at least try to analyze what is good for you and then start following that particular routine if you are trying to lose weight. So if you are also trying to start your weight loss journey, I think this video help you analyze, figure out कि क्या आपको actually करना चाहिए if you are focusing on fat loss, weight loss and your overall lifestyle, if you are looking for overall lifestyle improvement. Now, let's check out the 5 truths about weight loss which no one tells you. Truth number 1, which is the most important truth, which is your journey is not going to end in 1 month, 2 months, 10 months. अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हो एंड ये सोच रहे हो कि आफ्टर 5 months आई एम गोइंग टू अचीव माई गोल एंड उसके बाद आई विल गो बैक टू वेयर आई वॉज विद माई लाइफ स्टाइल, देन दिस इज नॉट हाउ इट विल वर्क। वंस आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद आप अचीव कर लेते हैं अपना गोल, तो भी आपको एक हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करना पड़ेगा जो आपने वेट लॉस करते वक्त बिल्ड की। इफ यू वांट टू मेंटेन द लॉस्ट वेट, तो आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल अडेप्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेंटेन एंड सस्टेन द लॉस्ट वेट। दैट इज व्हाई द जर्नी विच यू स्टार्टेड थिंकिंग कि सिर्फ 5 महीने की जर्नी है, उसके बाद आई विल बी फ्री, you have to fall in love with fitness, you have to fall in love with nutrition, and then only you can achieve your weight loss goals and you can maintain the lost weight after investing so much time in losing weight. So it is not a one day process, it is not a 1 month or 1 year process, it is a process which will continue throughout your life and this is what you have to make up your mind for. It is not easy. आपको एक अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है। जिस तरीके से आप अब तक जी रहे थे उसको चेंज करके आपको एक नया रूटीन अपने लिए बिल्ड करना है एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर एवर। क्योंकि आई अश्योर यू कि जैसे ही आप वो क्विट करेंगे, आप अपना डाइट कर लेंगे, वेट लॉस हो गया आपका, but once you quit your journey you are going to gain weight back if you have poor lifestyle, if you are not working out, if you are not eating right, you are going to put on the lost weight. एक ना एक दिन ऐसा हो ही जाएगा and then you are going to get demotivated. So day 1 से ये mind में रखिए कि I am doing this because I want to stay healthy forever. There is no shortcut and you have to stay here for the long goal. This is the first truth which I want to tell you. Whether you enroll under a program with some nutritionist या आप खुद ब खुद करते हो, टाइम फ्रेम आपको वो अगर बताते हैं कि इतना इतना, वो टाइम फ्रेम आपका वेट लॉस के लिए है, पर उसके बाद वेट मेंटेनेंस वो आपको जिंदगी भर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट वेट इन 2015. आई स्टिल एम डूइंग वट एवर आई यूज टू डू बैक इन 2015 while losing weight. हाँ, थोड़ा सा उतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है मेरी चीजें, बट स्टिल आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू मेंटेन माई वेट. Truth number 2 is fat loss is more important than weight loss. We always think about weight loss. We always want to see the drop in the weighing scale. Weighing scale पे बस हमें नंबर कम चाहिए, बाकी उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, क्रैश डाइट करेंगे, वाटर फास्टिंग करेंगे, न जाने कैसी कैसी डाइट्स करेंगे, just because we want to see a number on the weighing scale. But the truth is my friend that weighing scale का जो नंबर होता है वो हमेशा आपकी फिटनेस को डिफाइन नहीं करता है. In fact, you should always focus on fat loss rather than weight loss. फैट लॉस पे आप फोकस अगर करेंगे तो यू विल बी मोर टोन, यू विल बिल्ड मोर मसल इन योर बॉडी एंड यू विल इंक्रीज इवेंचुअली योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म विच विल हेल्प यू बर्न कैलोरीज ऑल्सो फास्टर. सो फैट लॉस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्विक रिजल्ट्स देखने के लिए हम लोग वेइंग स्केल का सहारा लेते हैं, बट डोंट बी अ स्लेव टू योर वेइंग स्केल कि उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी आपकी हैप्पीनेस क्वोशंट. किसी दिन वेट बढ़ गया, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि किसी दिन उनका वेट अगर वेइंग स्केल पे बढ़ा हुआ आता है, they get upset, their whole day gets ruined and they discuss with me that why is it happening, what did I do wrong? My friend, you are not doing anything wrong, it is just the human body. कभी कभी वाटर रिटेंशन भी हो जाता है, कभी कभी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब फैक्टर्स आपका वेट ऑन स्केल वेरी करने में मदद करते हैं. So when you focus on fat loss, you will focus on more healthier approach of losing fat which is not going to be attained overnight. तो overnight आपका fat loss नहीं दिखेगा, but in the long run that will help you in maintaining your lost weight.
Very important to focus on building muscle, building lean muscle. Important because the more muscle mass you have in your body, the more faster your body burns fat, the more quicker your metabolism is, and this takes long time. ये एक महीने में नहीं होगा, आपको through and through मेहनत करनी पड़ेगी in order to get that physique, and that is the one truth which is very harsh. We cannot accept it कि weighing scale is not the only way to measure your progress, and do not get obsessed with weighing scale. Third honest truth is that be aware of how your body looks like. Never compare. अगर आपको दीपिका पादुकोण अच्छी लगती है तो जरूरी नहीं है कि आप मेहनत जितनी भी करो आपकी बॉडी वैसी ही हो जाएगी. There are various different body types, so you have to be aware what your body type is and then keep the target according to your body type. अगर आप pear shape body type के हो तो आप एकदम sleek नहीं बन सकते no matter how hard you work. और उसके बाद when you won't achieve the target which is in your head, you won't feel that you have achieved something and आप disappointed हो जाओगे अपनी journey से and most probably you are going to quit. इस disappointment पे आने से अच्छा है, ये बेहतर है कि आप aware रहे, study करें कि what your body is, what type of goals you can achieve and work according to your body type. Not according to someone else's physique. कि किसी से आप इंस्पायर्ड बेशक हो सकते हैं बट उसकी तरह की बॉडी जरूरी नहीं है कि आपकी बन जाए, irrespective of how much efforts you put in. So be aware of that, be vigilant कि आपकी बॉडी किस तरीके की है. एप्पल शेप हो, पियर शेप हो, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, 3 टाइप्स ऑफ मेन बॉडी टाइप्स होते हैं जिनके हिसाब से आपको अपने बॉडी गोल्स डिसाइड करने चाहिए. आप जितनी भी दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट दोनों अगर सेम वर्कआउट भी करेंगे तो भी दीपिका पादुकोण ज्यादा मस्कुलर है, आलिया भट्ट ज्यादा लीन है. दोनों का बॉडी टाइप कंप्लीटली डिफरेंट है बिकॉज दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फ्रेम, बोन डेंसिटी कंप्लीटली डिफरेंट है एंड दैट इज टोटली नॉर्मल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस नॉर्मल. And this is one of the truths. You'll visit some slimming center. They will tell you कि आपको मैं इस हीरोइन की तरह बना दूंगी, but इस बारे में कोई बात ही नहीं करता कि what is your actual body type, what are the goals which you can achieve possibly without any surgery. Bones को remove करने की surgeries आजकल आ गई है because people don't like their bone structure. They want to attain a certain physique जिसके लिए bone surgery करानी पड़ती है. But don't get obsessed with that. The honest truth is, once you are fit, once you are healthy, once you are leading a healthy lifestyle, you will look good, you look amazing, and weight loss will come as a byproduct of a healthy lifestyle which you are going to maintain. Fourth important thing is that there is no compensation to a bad diet. आप ये अगर सोचे कि मेरा BMR 1200 है या 1300 है या 1400 है और मैं कुछ भी खा के अपनी कैलोरी रेंज में रहूंगी क्या रहूंगा, then I can be fit and I can lose weight. That is not true. अगर आपका डाइट अनहेल्दी है और आप ये सोच रहे हैं कि 4 दिन डिटॉक्स करके you are going to fix it, it is not going to happen. It is a through and through process. 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में ये नहीं होगा and you have to accept that. Healthy eating also is a process. आप अपनी बॉडी को कुछ अलग तरीके का ट्रेनिंग दे रहे हो and it will take time. So there is no compensation for a bad diet. अगर आप ये सोचे कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो मुझे बोलते हैं कि आप चीट डे कब दोगे हमें, but the honest truth is that if you want to lose weight and if you want to be serious about your journey, you'll not think about cheat days, you'll not think about it as a punishment. You are not going to think about your fat loss journey or your fitness journey or your weight loss journey as a punishment जो किसी और की वजह से आप कर रहे हो. Be prepared that you are doing it for yourself and you are doing it for your own good. आप किसी और के लिए ये जर्नी नहीं कर रहे हो and you cannot cheat. अगर आप ये सोचो कि लाइट्स ऑफ होने के बाद आप चीट करोगे और कोई देखेगा नहीं, बॉडी में सब दिखता है you guys. So you have to be disciplined. You have to be motivated for starting your journey, but you have to be disciplined enough to maintain your entire journey so that you are successful at the end of the road. तो देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर अ बैड डाइट. अगर आप ये सोचे कि पूरे दिन डाइट किया है और रात को थोड़ा सा खा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा. In the long run, you will see that your process is much slower than someone who is very dedicated and disciplined in your weight loss journey. Weight loss is pure science, very easy, कुछ complex नहीं है. Simplest form में समझाऊं तो calories in should be less than calories out will be equal to your weight loss. But you have to be consistent and patient no matter how much time you are taking to reach your goals. Be prepared to invest that much time because that is for your own good. So there is no compensation for a bad diet. आप ये सोचो डिटॉक्स कर लेंगे एंड वापस से बराबर हो जाएगा, मे बी बराबर हो जाएगा बट यू लैग बिहाइंड दैट टाइम. आपका 4-5 दिन वेस्ट हो गया इन योर जर्नी. एंड ऑफ कोर्स
you can cheat, of course you can indulge in good food also, but अगर आपने दिमाग में ये बैठाया है कि अब आपको जर्नी शुरू करनी है, तो just focus on that for once, complete the journey and then maintenance journey में आप आराम से cheat भी कर सकते हो. मैं हफ्ते में एक बार, कभी कभी 2 बार, whatever I feel like I eat it and still I maintain my weight. So you can do the same, but weight loss journey में you cannot compensate for a bad diet through a detox drink or a detox diet. Okay. Lastly, fifth and most important thing is you should know the reason why you are trying to lose weight. Now a lot of people during their inquiries on mail मुझसे पूछते हैं कि आपके पास ब्राइडल प्लान है क्या, आपके पास कोई स्पेशल ओकेजन के लिए प्लान है क्या. And sadly I don't have those kind of plans. I don't make bridal weight loss plans because according to me nutrition is something which is a long term journey. It is a long term process and आप सिर्फ 14 दिन 15 दिन के लिए कोई डाइट फॉलो करके फिट नहीं हो सकते. आप वेट लूज कर सकते हैं जैसे मैंने बोला, बट आप फिट नहीं हो सकते. एंड फिटनेस शुड बी योर अल्टीरियर मोटिव एंड दैट मोटिव ऑल्सो शुड कम फ्रॉम विद इन, not because you are getting married or not because people think that slim girls are beautiful, that is why you want to lose weight. You have to be confident and you have to work towards a healthy lifestyle only if you think that you are unfit, not because people are pressurizing you to look a certain way. Our society always tells us that अगर लड़की थोड़ी सी कप कॉम्प्लेक्शन की है तो शी इज नॉट ब्यूटिफुल, मोटी है तो शी इज नॉट ब्यूटिफुल, छोटी है तो शी इज नॉट ब्यूटिफुल, छोटे बाल है तो शी इज नॉट ब्यूटिफुल. These are the norms which society has set and we are the ones who have to break the norms and focus on health and fitness for once rather than just looking beautiful by losing weight. Beauty and body का कोई relation ही नहीं है. Weight loss करना जरूरी नहीं है टू लुक ब्यूटिफुल एंड यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. तो ये चीज ध्यान में रखिए. द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट फिटनेस इज दैट यू हैव टू बी ओके विद इट. यू हैव टू बी okay with the reason why you are doing it. Otherwise it is a long term process and you will never achieve the goals if you are not happy with what you are doing in the journey. So this is what I have learned in my weight loss journey. I knew a solid why कि मुझे क्यों weight lose करना है, because my health was getting affected. If you are someone जो stairs चढ़ के हाँफने लगता है या हाँफने लगती है, if you are someone जो जरा सा चौराहे से घर तक आने के लिए रिक्शा लेना पड़ता है, that is a trigger point that you should know that your body is telling you have to start working towards your body goals, and that is how you build a successful weight loss journey. With all the 5 truths assembled together, you have to start your weight loss journey. चाहे डायरी में पॉइंटर्स लिख लीजिए, सोचिए whether you are ready now, and once you are, after looking at the truths, the honest truths that it is a long term process, time लगेगा, you have to invest in time, bad diet नहीं करनी है. And if you are okay with all of that, then start your weight loss journey and I guarantee you that you are going to achieve your weight loss for sure. With that, I come to the end of this video. I hope this video encouraged you to start your health and fitness journey. If it did, leave a comment in the comment section. I would love to read your comments and see what is your feedback. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy.